हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पार्ट ए स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म, ये जो फिफ्थ एडिशन है बुक, ये यहाँ पे हम लोग आज प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप बात करो कि इस बुक की खासियत क्या है और इस बुक में क्या क्या कंटेंट है, ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस बुक में जो कंटेंट है सबसे, क्योंकि कोई भी अगर बुक डाउनलोड करता है तो वो कंटेंट देख के ही डाउनलोड करेगा, ओके। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो ही बुक आपके लिए बेनिफिट होगी। तो अगर हम बात करें इस बुक के कंटेंट की, तो ये बुक अच्छा है आपके लिए, अच्छा है आपके लिए, बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कंटेंट देखोगे तो कंटेंट देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें है, ओके। सबसे पहले कंटेंट के अंदर प्रीफेस होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद अगर आप चैप्टर 1 देखो, ओके, चैप्टर 1 देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ओके। अगर आप देखोगे केमिस्ट्री में, अगर आप 11 12 की केमिस्ट्री देख लो या फिर आपकी ग्रेजुएशन की केमिस्ट्री देख लो, पोस्ट ग्रेजुएशन की केमिस्ट्री की बुक देख लो, आपको हर जगह केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको पढ़ने के लिए मिलता ही मिलता है, वो 100% होता है, ओके। उसके बाद इस केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पूरे टॉपिक को यहाँ पे आप देखो कि कितने अच्छे तरीके से सब डिवाइडेड करके हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ओके। उसके बाद अगर हम सेकेंड चैप्टर की अगर मूव करते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री है, कंफर्मेशन है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करते हो, अगर आप उसका पहला ही टॉपिक देखते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, कंफर्मेशन, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। तो ये बहुत ही कमाल का एक बहुत ही कमाल की जो बुक है वो मेरे हिसाब से लग रही है। आपके हिसाब से भी ये बहुत कमाल की बुक होनी चाहिए, ओके। और ये आपके बुक को लिस्ट में तो ऑफ कोर्स होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी बहुत सारे सब टॉपिक्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला चैप्टर देखते हो, तो थर्ड वाले चैप्टर में भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरल इफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी एंड द रिएक्टिविटी, ये जो टॉपिक है, आप इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस टॉपिक को भी बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। हर एक टॉपिक को यहाँ पे, चाहे थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी हो, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन द रिएक्शन इंटरमीडिएट हो, उसके बाद काइनेटिक आइसोटॉप्स इफेक्ट हो, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप एक्सप्लेन किया हुआ देख सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आप SN1 मैकेनिज्म को पढ़ सकते हो, SN2 मैकेनिज्म को पढ़ सकते हो, SNI मैकेनिज्म को आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर एंड सॉल्वुलेशन इफेक्ट ऑफ रिएक्टिविटी को यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को यहाँ पे आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से ये जो पूरा टॉपिक्स है, यहाँ पे आपको सब टॉपिक्स में ये बहुत ही कमाल के सब टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे फिफ्थ वाला चैप्टर देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि पोलर एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। तो अगर आप पोलर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को देखते हो तो इसमें बेसिकली हम लोग अल्कीन्स के बारे में बात करेंगे, उसके एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारी चीजों के। उसके बाद सल्फनाइलेशन, उसके बाद सेलेनाइलेशन, तो ये सारी जो चीजें हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स को अगर आप ढूंढते भी हो नेट पे भी, तो आपको पूरी जो जानकारी है, पूरा एक ब्रीफ इसका एक्सप्लेनेशन है, वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। एलिमिनेशन रिएक्शन हो, एडिशन ऑफ अल्काइन एंड एलीन हो, उसके बाद सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ, उसके बाद अल्काइल बोरेन हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। उसी तरीके से चैप्टर 6 में भी आप देख सकते हो कार्बोनाइन एंड अदर कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है। ऊपर हमने कार्बोकटाइन्स के बारे में पढ़ा था, नीचे यहाँ पे आप कार्बोनाइन्स के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो। सेवेंथ वाले चैप्टर में आप एडिशन, कंडेंसेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देख सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही यहाँ पे आपको एक जो ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन होता है, ब्रीफ एक आपको जो एक्सप्लेनेशन होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ओके। उसके बाद एरोमेटिसिटी, तो ये जो टॉपिक्स है एरोमेटिसिटी का, ये बहुत ही एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होता है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि एरोमेटिसिटी में बहुत सारे नहीं आते हैं, ओके। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ओके। इसमें अगर आप, बहुत से लोगों को लगता है कि एस और आर और एस जो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है, वही पहचानना होगा, ओके। और ये सारी चीजें होती है।
तो जो आपका कार्बन कंपाउंड है वो कायरल है अकायरल है यही पहचानना होगा। लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारे जो क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारी जो चीजें होती है, वो सारी चीजें आपको एरोमेटिसिटी में पढ़नी होती है। ओके, तो यहाँ पे आप डिटेल में ये सारी चीजों की जो जानकारी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आपको बहुत डिटेल के अंदर आपको सारे के सारे जो सब टॉपिक्स है वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि जो कंसेंट्रेट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ओके, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप बात कर लो कि नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन जितने भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हो ओके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन हो, 11th 12th हो, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा काम की बुक है, क्योंकि पूरे 11th 12th का सारा टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। चाहे आप ग्रेजुएशन में ऑर्गेनिक में कुछ भी पढ़े नेम रिएक्शन को छोड़ के, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की बुक है। आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप इसको बहुत प्रॉपर तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फोटो केमिस्ट्री देख सकते हो आप, ये भी आपको, आप अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप CSIR नेट की, गेट की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो केमिस्ट्री के अंदर, तो ये सारे जो टॉपिक्स है आपको देखने के लिए मिलते हैं 110%। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर में आप हर एक में कम से कम 20 25 30 आप सब टॉपिक्स देख सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि कितना ये कमाल का बुक है। और ये बुक की साइज भी आप देख सकते हो कि 1213 पेजेस की ये जो बुक है ओके, ये हम आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करते रहना होगा। आपको हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर करते रहिए ओके। अभी हम बात करते हैं कि आप इस बुक को डाउनलोड कैसे कर लोगे, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो वही है। आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से ओके। आपको वो ज्वाइन करना होगा और वहां पे आप एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगी ओके। दूसरा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको इसका जो लिंक है डाउनलोड का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये फायदा है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहां पे और भी बहुत सारे जो आपके पास ऑप्शन है बुक के वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे जो बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।